आप पहले कार्ड तो शो करवाएं ताकि हमें पता चले कि आप यूनिवर्सिटी से हैं। बगैर कार्ड के तो हम आपको नहीं जाने दे सकते। ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं इसकी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और रोज इसी गेट से गुजरता हूँ। आप बेशक रोज यहाँ से गुजरते होंगे, बगैर कार्ड के तो हम आपको नहीं जाने दे सकते। कार्ड शो कराएं और चले जाएं। यार आप क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मेरा लेक्चर है और आपने मुझे फजूल में रोका हुआ है। देखें, आपको फजूल में नहीं रोका हुआ, इसमें आपकी ही भलाई है। ये हमारी ड्यूटी है और प्लीज हमें करने दें। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। आप जानते नहीं है मेरे बाबा को। मैं अभी कॉल लगाता हूँ उन्हें। हाँ जी बेटा, पहुंच गए यूनिवर्सिटी? कहाँ बाबा, इन्होंने पिछले 10 मिनट से मुझे यूनिवर्सिटी के गेट पे रोका हुआ है। इनकी वजह से आज मेरा लेक्चर भी लेट हो गया है। किसने रोका तुम्हें? करवाओ मेरी बात। जी बाबा, मैं करवाता हूँ बात। ये लो, बात करो। जी सर। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर जब्बार शाह बात कर रहा हूँ। तुमने रोका तो रोका कैसे मेरे बेटे को? सॉरी सर, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मैंने कोई गलत बात नहीं की, सिर्फ स्टूडेंट कार्ड शो करने का कहा है। अच्छा, तो तुम्हें कार्ड चाहिए? चलो मैं आता हूँ, तुम्हें अच्छे से शिनाख्त करवाता हूँ। अब जाने दो मेरे बेटे को। ओके सर। जी बाबा। जाओ बेटा, तुम जाके लेक्चर लो। देख लेता हूँ इन्हें, आ रहा हूँ मैं। पता है तुम कितना लेट हो गए हो? लेक्चर स्टार्ट हुए 15 मिनट हो गए। कब से ठहरी मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मैं तो टाइम पे ही पहुंच गया था, लेकिन ये जो गेट वाले गार्ड्स हैं ना, रोक लिया था उन्होंने मुझे। तुम्हें गार्ड से रोक लिया? लेकिन क्यों? मुझे कहते हैं कार्ड दिखाओ, शिनाख्त करवाओ अपनी। मैं डेली आता जाता हूँ, अभी तक वो मेरी शक्ल से वाकिफ नहीं हुए। ओहो, इसमें इतना हाइपर होने वाली क्या बात है? तुम दिखा देते कार्ड तो हम इस तरह लेट तो ना होते। क्यों दिखाता कार्ड? मैं इनको कोई जवाब दे तो नहीं हूँ? अब बुलाया ना बाबा को, वो इन्हें सही से सीधा कर देंगे। आइंदा के बाद रोकने से भी डरेंगे। शेरोज, तुम तायबू की पोस्ट का बहुत नाजायज फायदा उठाते हो। उन्हें बताने की क्या जरूरत थी? यूनिवर्सिटी के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। देखो मुस्कान, तुम मुझे मजीद गुस्सा ना दिलवाओ। पहले लेक्चर से लेट हो चुके हैं, अगर लेक्चर लेना तो चलो। हमेशा की तरह आज भी ये लड़का, मैं जब भी इससे बात करने का सोचता हूं तो दरमियान में ये लड़का टपक पड़ता है। इसका तो कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। यासिर, एक काम पड़ गया तेरे से। हाँ बोल, क्या काम है? यार, एक लड़की मेरी क्रश है, लेकिन उसके साथ हमेशा एक लड़का होता है। मैं चाहता हूँ वो लड़का उससे दूर हो जाए, और ये काम सिर्फ तू ही कर सकता है। बस इतनी सी बात, हो जाएगा तेरा काम। ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ कोई मौका देखकर। अब तो तुम्हें अच्छे से पहचान हो गई होगी कि मैं कौन हूँ और तुमने किसके बेटे को रोका था। सॉरी सर। किस चीज की सॉरी? तुम लोगों ने आदत ही बना रखी है यूं बच्चों को बिला वजह रोक के तंग करने की। सर, आप गलत समझ रहे हैं। हमारा मकसद तंग करना नहीं होता, बल्कि हम उनकी हिफाजत के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। और तुम्हारे मकसद मैं अच्छी तरह समझता हूँ, और कान खोल कर सुन लो। आइंदा के बाद मेरे बेटे या मेरे किसी भी रिश्तेदार को रोकने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं बाबा, अब तो कोई नहीं रोकता। आपने डोज ही ऐसी दी है कि वो जब्बार शाह के बेटे या उसके किसी भी रिश्तेदार को रोकने की गलती कर ही नहीं सकते। अच्छा, तो जब्बार शाह, आज तो ये अकेला मिल ही गया, और मौका भी अच्छा है। यासिर, मौका अच्छा है, जल्दी से यूनिवर्सिटी आ जा। और हाँ सुन, गेट पे पहुंचते ही जब्बार शाह का नाम ले लेना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। चल ठीक है, अभी आता हूँ मैं। कहाँ जा रहे हैं आप? अपना कार्ड शो करवाएं। मैं लेक्चर लेने जा रहा हूँ और कार्ड मेरा घर रह गया। माजरत, बगैर शनाख्त के तो हम आपको नहीं जाने दे सकते। मैं जब्बार शाह का भांजा हूँ, आप मेहरबानी करें मुझे जाने दें। और कान खोल कर सुन लो। आइंदा के बाद मेरे बेटे या मेरे किसी भी रिश्तेदार को रोकने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अच्छा तो ये है। हाँ यही है, अच्छे से सबक सिखा दे इसे। चल ठीक है, तू निकल ताकि तेरे पे कोई बात ना है, मैं देख लेता हूँ इसे। अस्सलामुअलैकुम सर, यूनिवर्सिटी में एक आउटसाइडर ने आकर स्टूडेंट के साथ झगड़ा किया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को काफी चोटें आई हैं। व्हाट? कोई आउटसाइडर यूनिवर्सिटी में आके ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? कहाँ थे तुम सब लोग? सर ये तो मेन गेट वाले गार्ड्स ही बता सकते हैं कि उन्होंने बगैर शनाख्त के कैसे किसी को अंदर आने दिया। चलो ये तो इंक्वायरी रिपोर्ट में सब सामने आ जाएगा कि कसूरवार कौन है। फिलहाल मुझे ये बताओ स्टूडेंट की कंडीशन कैसी है? सर स्टूडेंट की हालत जरा सीरियस थी, जिसकी वजह से उसे फौरन ही हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। एक बात कान खोल कर सुन लो, जिस आउटसाइडर ने आकर झगड़ा किया है वो यूनिवर्सिटी से बच के बाहर नहीं जाना चाहिए। कैच हिम इमीडिएटली, अंडरस्टैंड? ओके सर। मेन कैंटीन पे झगड़ा हो गया, क्यों रहे फौरन वहां पहुंचे। डॉक्टर साहब मेरा बेटा अभी वो बेहोशी की हालत में है, बस आप शुक्र करें कि उसे ज़्यादा गहरी चोट नहीं आई। तो डॉक्टर साहब अब ठीक तो है ना वो? जी जी वो खतरे से बाहर है, बस आप दुआ करें और इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम उसे डिस्चार्ज कर देंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तायाबू, तायाबू क्या हो गया शेरोज को? बेटा यूनिवर्सिटी में उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया है, जिसकी वजह से उसे काफी चोटें आई हैं, लेकिन उसकी तो दुश्मनी भी नहीं थी किसी से, फिर ये सब। ओह माय गॉड, अब उसकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर तो कह रहे हैं कि अब वो खतरे से बाहर है, बस तुम भी दुआ करो कि वो जल्द ठीक हो जाए। चलें शुक्र है। तायाबू ये मौका तो नहीं है, वैसे एक बात कहना चाहती हूँ अगर इजाज़त हो तो। हाँ बताओ बेटा, क्या कहना चाहती हो? अगर आप शेरोज़ को यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने देते और उस दिन गार्ड्स को ना झिड़कते, उनको अपनी ड्यूटी करने देते, तो आज ये नौबत ना आती। सर आप गलत समझ रहे हैं, हमारा मकसद तंग करना नहीं होता, बल्कि हम उनकी हिफाजत के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। और तुम्हारे मकसद मैं अच्छी तरह समझता हूँ, और कान खोल कर सुन लो, आइंदा के बाद मेरे बेटे या मेरे किसी भी रिश्तेदार को रोकने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए गार्ड्स को ड्यूटी से रोका, जिसकी वजह से आज मेरा बेटा इस हालत में है। अस्सलाम वालेकुम। ये थी एक फिक्शन बेस्ड स्टोरी, और इस स्टोरी से हमें सबक मिलता है कि हमें सिक्योरिटी के साथ कभी भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ही हिफाजत के लिए ठहरे हैं, और अगर हम इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफवर्जी करेंगे तो हमारा अंजाम इस वीडियो की तरह होगा। तो फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये पैगाम पहुँच सके। अब मैं चाहता हूँ इजाज़त, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर देके जाएँ। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।